नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के गोचर के बारे में। गुरु 18 अक्टूबर 2025 को 9:39 पर रात को कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। कर्क राशि में इनको उच्चत्व प्राप्त है। अब थोड़ा जानते हैं कि क्या है गुरु, किसके कारक होते हैं गुरु, इनका शुभ होना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि मिली है, ये तो हम सब जानते ही हैं। हिंदू ज्योतिष में गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामी माना गया है। ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि बृहस्पति ग्रह की उच्च की राशि होती है, इसलिए गुरु इस राशि में होने से बलवान होते हैं, जिसके कारण जातक को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। उसके जीवन में धन की वृद्धि, जातक धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेता है। धर्म के प्रति जातक के भीतर अधिक झुकाव रहता है और वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है। गुरु अगर बली हैं तो जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है उसको, और गुरु को ज्ञान का कारक मानते हैं। इसके साथ ही ये संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान, पुण्य आदि के भी कारक होते हैं। गुरु का उच्च होना यानी जीवन में ज्ञान, धन और सम्मान का आशीर्वाद मिलना। ऐसा व्यक्ति अक्सर समाज में शिक्षक, मार्गदर्शक, आध्यात्मिक गुरु या ऊंचे पद पर होता है, जिस किसी की कुंडली में गुरु उच्च का होता है। और ज्योतिष में गुरु ग्रह को पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। तो गुरु का जब यह गोचर होगा और गुरु कर्क राशि में आएंगे, उच्च के होंगे, तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को इसका एक स्पेशल प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अब हम जानते हैं कि गुरु का कर्क राशि जहां पर ये उच्च के होते हैं में गोचर होना सभी राशियों के लिए कैसा प्रभाव डालेगा। बात करते हैं हम मेष राशि की। तो मेष राशि के दर्शकों, गुरु का यह गोचर जब आपके लिए चतुर्थ भाव में होगा तो यह आपके लिए पंच महापुरुष में से हंस राजयोग बनाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए यह संयोजन बताता है कि जातक मान, सम्मान, धन संपत्ति प्राप्त करेगा। घर और परिवार से लाभ भी मिलेगा आपको। शिक्षा और ज्ञान में आपकी रुचि रहेगी। वैवाहिक जीवन में ऊर्जा और सक्रियता रहेगी आपकी, परंतु कभी कभी आपको तनाव भी देखना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह योग सकारात्मक प्रभाव वाला है, बशर्ते ग्रहों का दोष आपकी जन्मपत्री में नहीं होना चाहिए। जब गुरु चौथे भाव में आपके लिए गोचर करेंगे तो ये आपके घर में सुख, सम्मान, सुख सुविधाएं लेकर के आ रहे हैं। और जब ये गुरु यहाँ पर चौथे भाव में गोचर करेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, इनकी 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी, आपके कार्य क्षेत्र के भाव पर रहेगी, और 12वीं दृष्टि से ये 12th हाउस को, और 9वीं दृष्टि से, माफ कीजिएगा, 9वीं दृष्टि से ये 12वें भाव को देखेंगे। तो गुरु की ये दृष्टियां यहाँ पर अच्छी ही लेकर के आने वाली हैं, आपके लिए शुभ परिणाम ही लेकर के आने वाली हैं। गुरु जब अष्टम भाव को देखेंगे तो ये आपके लिए अचानक से धन लाभ के योग बना रहे हैं। और गुरु की जब 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, आपके कार्य क्षेत्र के भाव पर पड़ेगी, तो यह आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि दिखा रहे हैं। आपका प्रमोशन कोई ड्यू था तो वो प्रमोशन आपको मिल सकता है, इस तरह के योग आपके लिए बना रहे हैं। गुरु की 12वें भाव में दृष्टि आपकी जो फिजूल खर्ची हो रही थी उस फिजूल खर्ची को रोकेगी। यहाँ पर यह आपके खर्चे को कंट्रोल करेगी। आपको इस समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग साहसिक, बुद्धिमान, आकर्षक और रचनात्मक बनाने वाला है। आपके भाई बंधु और मित्रों से लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रेम, संतान और कला क्षेत्र में मुझे सफलता दिख रही है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी आपके, और आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। देखिए, गुरु का यह गोचर आपके 3रे भाव में होगा। जब गुरु आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे तो वहां से इनकी 5वीं दृष्टि 7म भाव पर पड़ेगी, आपके जीवन साथी के भाव पर, और इनकी
सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर, आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पर। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि गुरु की जब दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ेगी तो अगर आपके जीवन साथी से किसी तरह का कोई मनमुटाव चल रहा था तो वहां पर उसमें आपका जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। शादी के योग भी बना रहा है। अगर वृषभ राशि वालों के लिए शादी की बात चल रही थी, रिश्ता पसंद आ रहा था, तो शादी हो सकती है। और रिश्ता अगर नहीं आया है आपके लिए तो रिश्ते भी आ सकते हैं आपके लिए, आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके पिता की तरक्की होती हुई नजर आ रही है इस समय में। और जब गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है तो यह योग आपके लिए आपको हर तरह से लाभ होता हुआ दिखा रहा है। आपका कोई इंक्रीमेंट ड्यू था तो वह इंक्रीमेंट होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस समय में आपके लिए भी मैं यही कहूंगी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु जी की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा इस समय में। अब बात करेंगे हम मिथुन लग्न के जातकों की। तो मिथुन लग्न के लिए यह संयोजन, मिथुन लग्न या मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के लिए यह संयोजन आपको धन संपत्ति से लाभ होता हुआ दिखा रहा है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होती हुई दिखा रहा है। आपकी वाणी को मधुर बना रहा है यह गोचर। गुप्त लाभ दिलाने वाला भी माना जा रहा है ये गोचर आपके लिए। इस समय जो आपके लग्नेश हैं बुध, वह अष्टम भाव में रहेंगे, तो बुद्धि, चतुराई और रणनीति की क्षमता आपको दे रहे हैं ये बुध। इससे जीवन में स्थिरता और लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य और साझेदारी के मामलों में सावधानी रखनी चाहिए बस आपको। देखिए, गुरु का यह गोचर आपके लिए दूसरे भाव में होने जा रहा है और गुरु जब दूसरे भाव में होंगे तो यह पांचवी दृष्टि से आपके छठे भाव को, जो कि रोग रिपु ऋण का भाव होता है, सातवीं दृष्टि से यह अष्टम भाव को देखेंगे और नौवीं दृष्टि यह आपके दशम भाव पर डालेंगे, आपके कार्य क्षेत्र के एरिया पर डालेंगे। तो गुरु यहाँ पर यह दिखा रहे हैं कि इस समय जो आपके शत्रु थे, जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, तो गुरु यहाँ पर उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स होता हुआ दिखा रहे हैं, रिलैक्सेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर। मतलब आपके शत्रु इस समय आपको परेशान नहीं करेंगे बल्कि आपसे डर करके पीछे हट जाएंगे। आपकी गुरु की जब दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो यह आपको अचानक कोई लाभ होता हुआ दिखा रहा है। अगर कोई इनहेरिटेंस का मामला था, कोई कोर्ट केस में पड़ा हुआ था वो मामला, तो उसमें भी मुझे लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपको अगर कोई इनहेरिटेंस, कोई पैतृक संपत्ति मिलने के योग थे, कोई चांसेस थे, लग रहा था कि मिल सकती है, तो वह भी आपको इस समय में मिल जाएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। और गुरु की दृष्टि जब आपके दशम भाव पर पड़ेगी, आपके कार्य क्षेत्र पर, तो यह ऐसा होगा कि वहां पर आपका कोई प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन मिल सकता है, वहां पर लाभ मिल रहा है, इंक्रीमेंट या बोनस के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं इस समय में। तो यह गोचर मैं आपके लिए अच्छा ही कहूंगी, बशर्ते आपकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो आपको मैं बोलूंगी कि आप गाय को रोटी खिलाएं, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा इस समय में। अब बात करेंगे हम कर्क राशि के लोगों की। तो देखिए, कर्क राशि के लिए यह गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है, जो कि हंस राजयोग बना रहा है आपके लिए। यह पंचमहापुरुष योग में से एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। तो इस योग का बनना आपके लिए आपको सुख, सम्मान, संपन्नता, बुद्धिमान और आकर्षक व्यक्तित्व वाला बना रहा है। यह योग आपके जीवन में सफलता और स्थिरता लेकर आने वाला है। पारिवारिक सुख, समृद्धि दिलाने वाला यह योग माना जाएगा आपके लिए। देखिए, लगन में जब गुरु का गोचर होता है तो वहां से ये आपके लिए ये पांचवी दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेंगे और सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर, जीवन साथी के भाव पर पड़ेगी और नौवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं है, यह आपको ज्ञानी बनाएगा। आपके संतान को भी यहाँ से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी पढ़ाई में उसको कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छी उपलब्धि दिखा रहा है, संतान की तरफ से आपको प्राउड फील करने का कोई मौका मिले, ऐसा योग ये बन रहा है आपके लिए। और वह लोग जो कर्क राशि के थे और बहुत दिनों से संतान के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी यह योग संतान प्राप्ति के लिए संदेश दे रहा है।
मतलब इस समय में अगर आप बहुत टाइम से संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे थे तो इस समय आपको संतान प्राप्त हो सकती है। यह गुरु की जब दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी तो बिल्कुल बहुत अच्छा योग रहेगा। यह आपके जीवन साथी की तरक्की दिखा रहा है, आप दोनों के बीच प्रेम संबंध मधुर होते हुए दिखा रहा है, आप दोनों समझदारी से अपनी जीवन की गाड़ी को चलाते हुए नजर आएंगे। गुरु का दृष्टि जब आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी तो यह आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखा रहा है। बस कर्क राशि के लोगों को और क्या चाहिए, संतान से अच्छी खबर मिल रही है, जीवन साथी की तरक्की हो रही है, जीवन साथी के साथ आपका प्रेम संबंध मधुर हो रहा है और भाग्य का साथ तो आपको मिल ही रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं आपको यही बोलूंगी कि आप ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के लोगों की। तो देखिए, सिंह राशि के लिए यह योग आध्यात्मिक और मानसिक विकास वाला माना जाएगा। विदेश यात्राएं भी दिखा रहा है और गुप्त धन से लाभ भी दिखा रहा है। लेकिन आपके लग्नेश सूर्य वह इस समय कुछ टाइम के लिए नीच के रहने वाले हैं। तो सूर्य इस समय में आपके साहस, आत्मविश्वास और संबंधों में थोड़ी चुनौतियां ला सकते हैं। जीवन में सफलता और सम्मान के लिए धैर्य, विवेक और संयम आवश्यक है। इस बात को आपको समझना होगा। गुरु जब आपके लिए गोचर करेंगे आपके 12वें भाव में, 12वें भाव में उच्च के गुरु, उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी जो कि रोग रिपूर्ण का है, और इनकी 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी जो कि हमारे लिए हमारी आयु का भाव है, अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है अष्टम भाव। अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलनी है तो वह भी मिल सकती है इस समय में। विदेश में परमानेंट सेटलमेंट दिखा रहा है यह बृहस्पति आपके लिए। बृहस्पति की जब दृष्टि, आप सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि जब 6ठे भाव पर पड़ रही है तो ये दिखा रहा है कि इस समय आपके शत्रु जो अभी तक आपके पीछे सक्रिय थे, आपको नीचा लेकर दिखाने के लिए, आपको नीचे लेकर आने के लिए सक्रिय थे, आपके जो शत्रु, वह इस समय अपनी हार मान करके चुपचाप शांत होकर के बैठ जाएंगे। अच्छा ही है यह समय आपके लिए। यह गुरु का 12वें भाव में होना यह संकेत भी दे रहा है कि अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे और आपको उसका इलाज नहीं मिल रहा था, तो इस गोचर में आपको उसका इलाज मिल सकता है, उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है, बहुत चांसेस हैं। और गुरु की जब 5वीं दृष्टि आपके परिवार के भाव पर, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो आपको घर परिवार में मुझे सुख समृद्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके परिवार में सामंजस्य रहने वाला है, एक प्रेम का माहौल आपके परिवार में रहने वाला है इस समय में। आपकी माता का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं था तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है इस समय। मैं आपको सलाह दूंगी कि इस समय आप गाय को रोटी खिलाएं, यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए यह योग आपको मित्रों और सहयोगियों से लाभ होता हुआ दिखा रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा, बुद्धिमत्ता, साहस और सफल प्रयासों की दिशा में प्रबल माना जाता है। यह योग आपके लिए जीवन में धन, अवसर और स्थिरता को सुनिश्चित कर रहा है। देखिए, गुरु जब आपके लिए 11वें भाव में गोचर करेंगे तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में होंगे। गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से 3रे भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से ये आपके 5म भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से ये आपके 7म भाव को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रेम की। गुरु की जो 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रही है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सिंगल थे और किसी की तलाश में थे, रेडी टू मिंगल थे, मतलब जो सिंगल थे और उनको किसी की तलाश थी कि लाइफ में अब कोई मेरी लाइफ में आना चाहिए, कोई मेरा सोलमेट आना चाहिए। तो उनकी ये तलाश खत्म हो सकती है, आपको लाइफ में कोई मिल सकता है, कोई ऐसा जिसके साथ आप अपनी लाइफ के आगे की फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। और वह जिनके लाइफ में ऑलरेडी कोई था और आप उनके साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे, तो बहुत चांसेस हैं कि उनका वह प्रेम
प्रेम विवाह में बदल जाए, आपकी शादी भी हो सकती है इस समय में। गुरु की दृष्टि जब आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है तो यह यात्राओं में सुखद संदेश दे रहा है। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल तो आपको मिल ही रहा है, साथ में अगर आप किस यात्रा कर रहे हैं उसके लिए, मतलब कहीं जाने के से आपको, तो वो यात्राएं आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध हो रही हैं। मेहनत का फल मिल रहा है और यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी हो रही है। तो गुरु का यह गोचर आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। मैं यहाँ पर आपको सलाह यह दूंगी कि आप इस समय में बृहस्पतिवार के दिन केले की पेड़ की जड़ को अगर आप पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके और गुड़ डाल करके उसको सींचें तो आपके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठकारी रहेगा। शादी जल्दी हो सकती है, आपकी विवाह जल्दी हो सकता है, और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, तो आपको आपका सोलमेट मिल सकता है इस समय में। अब बात करेंगे हम तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए यह योग सफल करियर और मान सम्मान दिलाने वाला योग माना जाएगा। आपके लिए यह योग 10वें भाव में हंस राजयोग बना करके आ रहा है। मतलब 10वें भाव में बृहस्पति उच्च राशि के होकर के बैठेंगे, तो यह आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र के भाव में हंस राजयोग बनाएगा। लेकिन सौंदर्य, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में चुनौतियां लेकर के आएगा यह योग। आपके आत्मसम्मान में उतार चढ़ाव भी लेकर के आएगा। संयम, बुद्धिमत्ता और विवेक से जीवन में आप स्टेबिलिटी और सक्सेस लेकर आएंगे, ये तो दिख रहा है। अगर आपने अपने आप को संतुलित रखा, आप संयमित रहे और अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आप अपने जीवन को स्थिर बना सकते हैं और सफलता आपके पास आ सकती है। देखिए, गुरु आपके लिए जब 10th भाव में गोचर करेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि से ये आपके धन भाव को, दूसरे भाव को देखेंगे। 9वीं दृष्टि गुरु की 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो गुरु जब धन भाव पर दृष्टि बनाएंगे तो धन में वृद्धि होती हुई दिख रही है इस समय में। धन आपके पास आ रहा है, धन में वृद्धि हो रही है और बैंक बैलेंस जुड़ रहा है। मतलब बैंक में बैलेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है आपके लिए। गुरु की दृष्टि जब 4th भाव पर पड़ रही है तो घर परिवार में शांति के योग दिख रहे हैं। घर परिवार में सामंजस्य दिख रहा है, प्रेम दिख रहा है। अगर आपने कोई घर या गाड़ी लेने का कोई प्लानिंग किया हुआ था तो वह भी आप ले सकते हैं। इस तरह के योग भी बन रहे हैं। और गुरु की जब 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है तो अगर आपको कोई लंबी बीमारी थी, किसी लंबी बीमारी से आप जूझ रहे थे, आप या आपके फादर कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, तो उस बीमारी का अब आपको इलाज मिल सकता है, आपको उपाय मिल सकता है। आपको समझ में आ सकता है कि ये बीमारी क्या थी और इसका क्या सही उपचार होना चाहिए। आपके शत्रु जो आपके पीछे सक्रिय थे, आपके वर्क प्लेस पर आपके पीछे सक्रिय थे, वो इस समय में मुंह की खाएंगे। मतलब वो अब आपके सामने हाथ जोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे आपके सामने। आपको इस समय में सलाह दूंगी कि आप किसी को भी ऋण दे नहीं इस समय में, और ना ही किसी के गारंटर बने। लेकिन हाँ, अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई किया है तो वह लोन आपको मिल सकता है, इस बात के बहुत चांसेस हैं। मैं आपको इस समय में उपाय बताऊंगी कि आप हनुमान जी को पीले लड्डू, पीली बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। शिव जी पर अगर केसर के पानी का, मतलब पानी में केसर डाल करके वो चढ़ाएंगे अगर आप शंकर जी को, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। इस हंसराज योग के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए यह योग आपको साहसी, नेतृत्व क्षमता वाला, मतलब आप आपकी लीडरशिप क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है, ऐसा बना रहा है। आपको भाग्यशाली और धार्मिक बना रहा है। आपको आपकी नॉलेज का, आपकी शिक्षा का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है इस समय में। यह संयोजन जीवन में सकारात्मकता, यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति को भी दिखा रहा है मेरे को। देखिए, बृहस्पति आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, आपके भाग्य भाव में। यहां से इनकी 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर होगी और 7वीं दृष्टि से यह 3rd हाउस को देखेंगे, आपकी मेहनत के भाव को। और 9वीं दृष्टि इनकी 5वें भाव पर होगी, पंचम भाव पर। तो यह गोचर इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत शुभ रहने वाला है। यह गोचर आपके लिए, आपके ऊपर 7.5
आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया में भी ये थोड़ा रिलैक्स मिलता हुआ दिखेगा आपको। इस समय में आप ये देखेंगे कि आपको आपके दिमाग का साथ मिल रहा है। मतलब आपकी अब तक ऐसी स्थिति हो रही थी कि आप सोच नहीं पा रहे थे चीजों के लिए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं ये करूं या ना करूं। पर बृहस्पति जब आपके लिए 9th हाउस में गोचर करेंगे, आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और यहां से जब ये 5वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, तो आप इस समय में निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको करना क्या है। और जब इनकी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी, आपकी मेहनत के भाव पर, आपके छोटे भाई बहनों के भाव पर, तो यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप मेहनत करेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। आपके छोटे भाई बहनों को भी प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है, उनकी भी उन्नति होती हुई दिख रही है, और आपका उनके बीच प्रेम बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। 5म भाव पर इनकी दृष्टि है, तो अगर आप माता पिता हैं, आपके संतान है, तो संतान से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी संतान का मन पढ़ाई में लग सकता है, आपकी संतान आपको देख करके आपको प्राउड फील होगा। इस तरह की स्थिति आपके लिए नजर आ रही है। पर अगर आपके संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। तो देखिए, धनु राशि के लिए यह योग गुप्त लाभ, आध्यात्मिक उन्नति, संपत्ति और भाग्य का साथ प्रदान करता हुआ दिखा रहा है। हालांकि जीवन में उतार चढ़ाव और चुनौतियां भी आ रही हैं, लेकिन धैर्य और विवेक से कार्य करना आपके लिए हमेशा से ही लाभकारी रहेगा। मतलब पेशेंस रखिए और अपने विवेक का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए यह गोचर आपके 8म भाव में हो रहा है। 8म भाव में बृहस्पति थोड़ा सा कमजोर फील तो करेंगे। यहां से ये अपनी 5वीं दृष्टि से आपके व्यय को, आपके व्यय का भाव जो 12वां भाव होता है, उसको देखेंगे। सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके धन भाव पर, और इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th भाव पर। तो 8म भाव में जब आपके लग्नेश होंगे, तो थोड़ी आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पेट का थोड़ा ध्यान रखना होगा। लिवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, तो उसका आप इलाज कराते चलें, उस पर ध्यान रखें और वॉच रखें अपने उस पर। पेट से रिलेटेड और भी समस्याएं हो सकती हैं। आपका वजन बढ़ सकता है इस समय में। वाणी आपकी बहुत एक्टिव रहने वाली है। एक्टिव रहने का मतलब, इस समय में अगर बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म पत्री में अच्छी नहीं हुई, तो आप ज्ञान बांटने वाले हैं, वो भी फ्री का ज्ञान बांटने वाले हैं। मतलब होता है ना, कभी कभी हम अपनी राय यूं ही दे देते हैं किसी को, चलते फिरते यूं ही, हमें को पता भी नहीं है उसे हमारी राय चाहिए या नहीं, पर हम अपनी राय दे देते हैं। तो इस तरह का आपके साथ होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। बृहस्पति की जब दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो खर्चों में कंट्रोल होता हुआ दिखा रहे हैं, पर फिर भी अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाए, इस तरह के चांसेस भी बना रहे हैं आपके लिए। अगर आप विदेश में रहते हैं, तो आपके अपने देश, स्वदेश आने के चांसेस भी बन रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि जब 4th भाव पर पड़ेगी, तो घर में शांति का माहौल रहने वाला है। इस समय में आपका और आपके घर वालों के बीच में प्रेम की स्थिति दिख रही है। आपकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है इस समय में। लेकिन आपको अगर अपने पेट से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड कोई समस्या है, तो वहां पर आपको अपना ध्यान देना बहुत जरूरी है। इवन दो अगर आपको थायराइड है, तो आपको उस पर भी वॉच रखनी है, क्योंकि थायराइड इस समय में बढ़ सकती है आपके लिए। मैं इस समय में आपको सलाह दूंगी कि आप केले के पेड़ पर पीला फूल चढ़ाएं, हल्दी और चने की दाल चढ़ाएं। उसकी जड़ को, केले के पेड़ की जड़ को आप जो है जल से सींचें, थोड़ा उसमें गंगा जल डाल करके उस जड़ को सींचें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है बृहस्पति का यह गोचर। अब बात करेंगे हम मकर राशि के लिए। तो देखिए, मकर राशि के लिए यह योग जातक को संतुलित बनाएगा। आपका वैवाहिक जीवन बैलेंस्ड करने वाला है। आप भाग्यशाली रहेंगे साझेदारी में। मतलब अगर आप पार्टनरशिप में, आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, तो वहां पर आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिलेगी इस समय में। गुरु की कृपा से आपके संबंधों में स्टेबिलिटी रहने वाली है। मतलब बृहस्पति आपके संबंधों में स्टेबिलिटी लेकर आने वाले हैं, और आपको अपने संबंधियों से, आपके रिलेटिव्स से आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। जब ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है, तो इससे आपका जीवन सुखमय बनता हुआ दिख रहा है।
देखिए, गुरु आपके लिए 7th हाउस में आ रहे हैं, और 7th हाउस में जब गुरु उच्च के हो रहे हैं तो यह आपके लिए हंस महापुरुष योग जो है वो राजयोग, हंस महापुरुष राजयोग वह बना रहे हैं। अब गुरु का 7th हाउस में पत्नी के भाव में, आपके जीवन साथी के भाव में पंच महापुरुष योग में से हंस महाराज योग बनाना अत्यंत श्रेष्ठकारी स्थिति लेकर के आ रहा है। यहाँ पर इनकी 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर, आपके लाभ के भाव पर पड़ने वाली है। सप्तम दृष्टि से यह बृहस्पति आपके लग्न को देखने वाले हैं, और इनकी 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। अत्यंत शुभ, अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है ये आपके लिए। आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी शिक्षा का लाभ, आपकी नॉलेज का लाभ, आपके ज्ञान का लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस समय में हमको आपके धन में वृद्धि हो रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पैसे आने के साधन बन रहे हैं, मतलब आपके पास मल्टीपल बन रहे हैं सोर्सेस जहां से आपके लिए पैसा आए। आप अपने पैसे को अच्छी जगह निवेश करने वाले हैं इस समय में, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो, और पैसे में वृद्धि होती हुई दिख रही है। लग्न पर दृष्टि जब इसकी पड़ रही है तो ये आपके लिए एक योग में सावधान रहने का बता रही हूं कि यह दृष्टि आपको ये दिखा रही है कि आप थोड़ा सा प्राउड आपके अंदर आ सकता है, कि मतलब जब इतनी सारी चीजें आपके साथ अच्छी हो रही हैं तो आप थोड़ा सा अकड़ में, थोड़ा प्राउड में आ सकते हैं कि मेरे लिए सब ठीक है, मैं जो कर रहा हूं सब ठीक हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इस तरह की एक स्थिति आपके लिए बन सकती है, तो यहां आपको सावधानी रहने की जरूरत है। देखिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, तो अहंकार से बचना है बस। ज्ञान है और ज्ञान आपके पास है तो उसका आप लाभ उठाइए, ज्ञान का प्रदर्शन मत कीजिए। आप इस समय में अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार पाठ करें, 21 बार इस मंत्र को जपें, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पर, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। मतलब जहां पर भी आप काम करते हैं, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आपका व्यापार है या आपका खुद का व्यापार है, तो वहां पर आप इस मंत्र का जप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार। और अगर आप अपने कहीं जॉब करते हैं तो जॉब करते वहां पर भी आप इस मंत्र का जप कीजिए। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है यह महीना। सावधानी सिर्फ इतनी है कि ज्ञान तो है पर उसका हमें अहम नहीं करना है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए यह योग आपको प्रतिस्पर्धा में सफलता दिखा रहा है। आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे थे तो वहां पर आपको सक्सेस मिलती हुई दिखा रहा है, आपके शत्रुओं पर विजय दिखा रहा है। आपके लिए यह न्यायपूर्ण दृष्टिकोण देने वाला माना जाएगा। मतलब अगर कहीं किसी का कुछ फैसला करना है तो वहां पर आप एकदम न्याय से फैसला करेंगे। जीवन में चुनौतियां आपके रहने वाली हैं, बुद्धि और संयम आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब अपनी बुद्धि से और अपने संयम से आप अपने लिए लाभ के रास्ते बना रहे हैं। देखिए, गुरु का यह गोचर आपके लिए 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस में गुरु आपके लिए, आपके 6th हाउस में गुरु 5वीं दृष्टि से आपके 10th भाव को देख रहे हैं, आपके वर्क प्लेस के भाव को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि गुरु की आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो विदेश का भाव होता है, जो हमारे लिए खर्चे का भाव होता है, वहां पर पड़ रही है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर, दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टियां आपके लिए लेकर के आ रही है कि वर्क प्लेस पर आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। मतलब कोई प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन मिलने वाला है, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है, सीनियर्स के साथ रिलेशंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका कोई, आपको बोनस मिलना था, इंसेंटिव मिलना था, या जॉब आपकी इस तरह की थी जहां पर बोनस और इंसेंटिव मिल सकता था, तो आपको वह भी मिलता हुआ दिख रहा है, और अच्छा खासा मिलता हुआ दिख रहा है इस समय। मतलब धन प्राप्ति के, धन में वृद्धि के योग बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं इस समय में। बृहस्पति जब 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये सेहत के लिए सावधानी लेकर के अवश्य आ रहे हैं। कोई पुरानी बीमारी थी जिसका आपको अभी तक कोई इलाज नहीं मिल रहा था, उसका इलाज मिल जाए ऐसा संभव है। आपके जो शत्रु थे, जो पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, वह अब अपने मुंह की खाने वाले हैं, वह भागने वाले हैं और आपके आगे सरेंडर करने वाले हैं। वह लोग
आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। विदेश जाने का अगर आपने सोचा था तो एक विदेश का ट्रिप भी आप लगा सकते हैं, पर पसंद आपको अपना देश ही आएगा। इस तरह के संयोग बन रहे हैं। धन की आपकी वृद्धि हो ही रही है। मैं आपको सलाह दूंगी कि इस समय में अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि की। तो देखिए, मीन राशि के लिए यह योग संतान सुख, रचनात्मकता, बुद्धि और प्रेम भरे जीवन में, प्रेम के जीवन में, आपकी लव लाइफ में सफलता लेकर के आ रहा है। गुरु की कृपा से शिक्षा और संतान के माध्यम से जीवन में संतोष और खुशहाली आती हुई दिख रही है। अब गुरु आपके लिए आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। पंचम भाव संतान का भाव, प्रेम का भाव, इसमें गुरु का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होता है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ से भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ के भाव पर पड़ रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो गुरु की ये दृष्टियां आपके लिए इस माह को, इस गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ बनाने वाली है। अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत है, अच्छी है, बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय में अगर आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपको जॉब चेंज से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब चेंज करेंगे और जो जॉब आप अभी कर रहे थे उससे एक अच्छी जॉब आपको मिलती हुई नजर आ रही है। इस समय में भाग्य का साथ आपको सर्वोच्च मिलने वाला है। इस समय में आपको भाग्य का साथ उच्चतम मिलेगा। और आपके जो 11th हाउस पर, आपके 11वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है गुरु की, यह लाभ मिलता हुआ दिखा रही है। मतलब अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ था, शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ था, या कहीं और भी आप किसी और के साथ पैसा भी लगाया हुआ था, कहीं भी वहां से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ रही है तो यह आपको समझदार, इंटेलिजेंट बनाती हुई नजर आ रही है। मतलब आप अपनी विवेक से, अपनी समझ से अगर जहां पर भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है और आपके पैसे में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये समय वो है कि आपके बड़े भाई की ग्रोथ भी दिखा रहा है। आपको आपके पिता के सुख में वृद्धि होती हुई दिखा रहा है। ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके पिताजी को कोई बीमारी थी, कुछ ऐसा था जो कि आप मतलब बहुत कम, आपके फादर को कोई भी बीमारी थी, तो इस समय में वो अच्छा फील करने वाले हैं। वो बीमारी का उनको इलाज मिलता हुआ दिख रहा है। तो पिताजी के लिए अगर देखा जाए, आपके फादर के लिए देखा जाए, तो उनके लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं आपको सलाह दूंगी कि इस समय में आप केले के पेड़ के नीचे अगर आप पीले फूल रखते हैं, वहां पर गुड़ और चने की दाल रखते हैं और इसका दान भी करते हैं, मंदिर में जाकर के इसका दान करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। मतलब या तो केले के पेड़ के नीचे आप रख दीजिए, वहां से कोई मंदिर का पुजारी ले लेगा, अन्यथा आप मंदिर में सीधे पुजारी को दान दे दीजिए, तो भी यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारी 12 राशियों के लिए गुरु का गोचर। गुरु का उच्च का होना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, उसका हमने एक संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की कि ये कैसा रहने वाला है आपके लिए गोचर। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।